1971 का साल भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इतिहास में काफी अहमियत रखता है। उसी साल भारत ने पाकिस्तान को वो जख्म दिया जिसकी टीस पाकिस्तान को हमेशा महसूस होती रहेगी। बांग्लादेश की बात करें तो ये वही साल था जब दुनिया के मैप पर बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। 1971 के उस इतिहास बदलने वाले युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई। तो चलिए हम आपको पाकिस्तान के 2 टुकड़े और बांग्लादेश के अस्तित्व में आने की पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। बात बांग्लादेश की हो और शेख मुजीबुर रहमान का नाम ना आए, भला ऐसा कैसे हो सकता है। ये वो शख्सियत हैं जिनके कारण बांग्लादेश आज दुनिया के मैप पर आता है। लेकिन बांग्लादेश बनाने में कितनी अड़चनें आई, किन किन चीज़ों से मुजीबुर रहमान को गुजरना पड़ा, वो भी जानना बेहद ज़रूरी है। शेख मुजीबुर रहमान पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्तता के लिए शुरू से संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने इसके लिए 6 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। इन सब बातों से वो पाकिस्तानी शासन की आंख की किरकिरी बन चुके थे। साथ ही कुछ अन्य बंगाली नेता भी पाकिस्तान के निशाने पर थे। उनके दमन के लिए और बगावत की आवाज़ को हमेशा से दबाने के मकसद से शेख मुजीबुर रहमान और अन्य बंगाली नेताओं पर अलगाववादी आंदोलन के लिए मुकदमा चलाए गए। लेकिन पाकिस्तान की ये चाल खुद उस पर भारी पड़ गई। मुजीबुर रहमान इससे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की नज़र में हीरो बन गए। इससे पाकिस्तान बैकफुट पर आया और मुजीबुर रहमान के खिलाफ षड्यंत्र के केस को वापस ले लिया गया। 1947 में भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली तो इसके 2 टुकड़े हुए। मोहम्मद अली जिन्ना की मांग के मुताबिक मुस्लिम बहुल आबादी के लिए अलग राष्ट्र पाकिस्तान बना। पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, एक भारत के पश्चिम में जिसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया, दूसरा भारत के पूर्वी छोर पर जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। पूर्वी पाकिस्तान की आबादी बंगाली भाषा थी तो पश्चिमी पाकिस्तान की आबादी उर्दू। बांग्लादेश के अस्तित्व के लिए पाकिस्तान में 1970 के चुनाव की बात ज़रूर होती है, क्योंककि ये चुनाव बांग्लादेश के अस्तित्व के लिए काफ़ी अहम है। इस चुनाव में मुजीबुर रहमान की पार्टी पूर्वी पाकिस्तानी आवामी लीग ने ज़बरदस्त जीत हासिल की। पूर्वी पाकिस्तान की 167 से 169 सीट मुजीब की पार्टी को मिली। 313 सीटों वाली पाकिस्तानी संसद में मुजीब के पास सरकार बनाने के लिए ज़बरदस्त बहुमत था। लेकिन पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे पश्चिमी पाकिस्तान के लीडरों और सैन्य शासन को यह नागवार गुजरा कि मुजीब पाकिस्तान पर शासन करें। मुजीब के साथ इस धोखे से पूर्वी पाकिस्तान में बगावत की आग और तेज हो गई। लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने लगे। पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान ने पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह को कुचलने के लिए सेना को बुलाया। पूर्वी पाकिस्तान में आज़ादी का आंदोलन दिन ब दिन तेज हो रहा था। पाकिस्तान की सेना ने आंदोलन को दबाने के लिए अत्याचार का सहारा लिया। मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने क्रूरतापूर्वक अभियान शुरू किया। पूर्वी बंगाल में बड़े पैमाने पर अत्याचार हुए। हत्या और दुष्कर्म की इंतहा हो गई। मुजीब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी और टॉर्चर से बचने के लिए बड़ी तादाद में अवामी लीग के सदस्य बचने के लिए भागकर भारत में आए। शुरू में पाकिस्तानी सेना की 4 इन्फेंट्री ब्रिगेड अभियान में शामिल थी, लेकिन बाद में उसकी तादाद और बढ़ती चली गई। भारत में शरणार्थी संकट बढ़ने लगा। 1 साल से भी कम समय के अंदर बांग्लादेश से करीब 1 करोड़ शरणार्थियों ने भागकर भारत के पश्चिम बंगाल में शरण ली। इससे भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया। माना जाता है कि मार्च 1971 के आखिर में भारत सरकार ने मुक्ति वाहिनी की मदद करने का फैसला लिया। मुक्ति वाहिनी दरअसल पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सेना थी। मुक्ति वाहिनी में पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक और हजारों नागरिक शामिल थे। 31 मार्च 1971 को इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में भाषण देते हुए पूर्वी बंगाल के लोगों की मदद की बात कही। 29 जुलाई 1971 को भारतीय संसद में सार्वजनिक रूप से पूर्वी बंगाल के लड़कों की मदद करने की घोषणा की गई। भारतीय सेना ने अपनी तरफ से तैयारी शुरू की। इस तैयारी में मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को प्रशिक्षण देना शामिल था। अक्टूबर-नवंबर 1971 के महीने में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके सलाहकारों ने यूरोप और अमेरिका का दौरा किया। उन्होंने दुनिया के लीडरों के सामने भारत के नजरिए को रखा। लेकिन इंदिरा गांधी और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के बीच बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। निक्सन ने मुजीबुर रहमान की रिहाई के लिए कुछ भी करने से हाथ खड़ा कर दिया। निक्सन चाहते थे कि पश्चिमी पाकिस्तान की सैन्य सरकार को 2 साल का समय दिया जाए। दूसरी ओर इंदिरा गांधी का कहना था कि पाकिस्तान में स्थिति विस्फोटक है। यह स्थिति तब तक सही नहीं हो सकती जब तक मुजीब को रिहा न किया जाए और पूर्वी पाकिस्तान के निर्वाचित नेताओं से बातचीत न शुरू की जाए। उन्होंने निक्सन से यह भी कहा, अगर पाकिस्तान ने सीमा पार उकसावे की कार्रवाई जारी रखी तो भारत बदले कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। पूर्वी पाकिस्तान संकट विस्फोटक स्थिति तक पहुंच गया। पश्चिमी पाकिस्तान में बड़े बड़े मार्च हुए और भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की मांग की गई। दूसरी ओर भारतीय सैनिक पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर चौकसी बरते हुए थे। 23 नवंबर 1971 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति याद खान ने पाकिस्तानियों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत पर हमला किया। भारत के अमृतसर और आगरा समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही 1971 के भारत पाक युद्ध की शुरुआत हो गई। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना के आत्मसमर्पण और बांग्लादेश के जन्म के साथ युद्ध खत्म हुआ। 16 दिसंबर को बांग्लादेश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल बांग्लादेश में हालात फिलहाल बद से बदतर है। बांग्लादेश में छात्र संगठन सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली खत्म करने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। हिंसा इतनी भड़की कि 100 लोगों से ज्यादा की जान चली गई। इस मामले में छात्र प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। हालात बिगड़ता देख शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और बांग्लादेश भी छोड़ दिया।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए